नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ही चर्चा हो रही है कि 12 फरवरी को जो एनडीए की नई सरकार बिहार में बनी है वो फ्लोर टेस्ट में पास होगी या नहीं। जी हां, बिहार विधानसभा का बजट सत्र 12 फरवरी से शुरू हो रहा है और उसी दिन यह समय मुकर्रर किया गया है कि नई सरकार अपना विश्वास मत के जो समर्थन का आंकड़ा होता है उसे जुटाएगी। अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश सरकार गिर जाएगी, क्योंकि राजद जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद खामोश है और भीतर ही भीतर वो जदयू के विधायकों को तोड़ने की रणनीति बना रही है। इन खबरों के बीच में ये संभावनाएं जताई जा रही है कि नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार जो है वो 12 फरवरी को कहीं गिर न जाए। इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार राजनीति के इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि उन्हें आसानी से लालू प्रसाद यादव मात दे देंगे। चलिए हम इस पूरे माहौल को और इस खेल को समझते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। कुछ दिनों से आपने कई टीवी चैनल्स पर और कई यूट्यूब मंच पर और अखबारों में भी इस तरह की खबरें पढ़ी होंगी और आप सुन रहे होंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार ने दोबारा एनडीए का दामन थामा और वो फिर मुख्यमंत्री का शपथ लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद 12 फरवरी का समय तय किया गया है कि उस दिन फ्लोर टेस्ट होगा। जब नई सरकार बनती है तो उसे बहुमत का आंकड़ा जुटाना पड़ता है। ये इतना लंबा समय इसलिए लिया गया क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। स्पीकर जो है वो राजद कोटे से थे, अवध बिहारी चौधरी थे, नहीं हम उन्हें अभी है कह सकते हैं, अवध बिहारी चौधरी हैं, तो उन्हें हटाने के लिए एक तय समय सीमा में नोटिस दी जाती है। तो उस नोटिस की अवधि के अनुसार 12 तारीख तक उन्हें मोहलत दिया गया है कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो उस दिन उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया होगी और उसके लिए जो वोटिंग होगी उसमें भी ये तय हो जाएगा कि मौजूदा सरकार के पास जो समर्थन का जादुई आंकड़ा होता है वो है या नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार की सरकार कैसे गिर जाएगी, क्योंकि राजद के अंदर खाने से ये दावे किए जा रहे हैं कि जदयू के 11 से 12 विधायक उनके संपर्क में हैं। पूर्व में ये खबरें उठी कि 6 से 7 विधायक उनके संपर्क में हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर ये विधायक मान लेते हैं कि अगर 7 विधायक ही क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो मौजूदा सरकार के पास 128 का आंकड़ा है और उसे बहुमत के लिए 243 में से 122 का आंकड़ा चाहिए। तो ऐसे में अगर 7 लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं तो सरकार अल्पमत में आ सकती है। लेकिन कई तकनीकी पहलुओं को भी यहाँ समझना होगा कि ये विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे या हाउस से गायब हो जाएंगे, तो फिर कुछ और प्रक्रियाएं भी इसमें हो सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को तेलंगाना क्यों शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसके भीतर भी टूट का एक डर सता रहा था। अब ऐसी खबरें भी चल रही है कि लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के 2 विधायक को भी ऑफर दिया है कि वो उन्हें अगली लोकसभा चुनाव में सांसद का टिकट देंगे, मतलब एमपी का चुनाव लड़ने का उन्हें मौका देंगे। जीत या हार होगी वो बात की बात होगी। तो अगर बीजेपी के भी कुछ विधायक टूटते हैं, जदयू के कुछ विधायक टूटते हैं और उधर जीतन राम मांझी पर भी डोरा डाला गया है, उन्हें मुख्यमंत्री पद तक का ऑफर दिया गया है। इधर जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बातों में भी आप कुछ विरोधाभास देख सकते हैं। वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें उनके 2 लोगों को मंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि हम पार्टी को 2 मंत्रालय दे दिया गया है, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को 2 मंत्रालय दे दिया गया है। लेकिन संतोष सुमन ने भी हाल के दिनों में 1-2 दिन पूर्व ये बयान दिया है। उन्होंने अपने पिता यानी हम के जो हम के प्रमुख हैं जीतन राम मांझी, उनकी बातों से उन्होंने
सुर में सुर नहीं मिलाया है। उन्होंने कहा है कि इन बातों में कोई दम नहीं है, हम लोग एनडीए के साथ पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े हैं। अब आप एक बात तो समझ लीजिए कि जो राजद के तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं, अगर हम उन दावों को मान भी लेते हैं और लालू प्रसाद यादव किसी तरीके से अगर वो कोई खेल करने में कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, ऐसी भी बातें निकल कर आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव ने 1-2 दिन पूर्व अपने घर से अलग एक दूसरे जगह पर जदयू के 2 और राजद के 2 विधायक, माफ़ कीजिएगा, जदयू के 2 और बीजेपी के 2 विधायकों से ही बात की है। तो तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी एमएलसी का भी सीट खाली होने वाला है, उसके भी चुनाव होने वाले हैं, कुछ राज्यसभा का भी हो रहा है और अगले कुछ समय में अब लोकसभा का चुनाव भी होना है। और अगर जो महागठबंधन दावे कर रही है, अगर महागठबंधन मौजूदा सरकार को गिरा देती है तो उस सरकार में मंत्री बनाने के भी ऑफर दिए जा सकते हैं। वहीं कुछ जातीय समीकरण भी है, 6 से 7 ऐसे विधायक हैं जो यादव समुदाय से आते हैं जिन पर लालू प्रसाद यादव का प्रभाव हो सकता है। और हाल के दिनों में जिस तरीके से कुछ समय से बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही थी, तो राजद और जदयू के बीच में जो एक संवाद अदायगी होती होगी, और चूंकि एक साथ सरकार चल रही है तो उनके लोगों से मिलना जुलना होता होगा, तो इसका असर भी दिख सकता है। लेकिन अब आप सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ बात करें तो बीजेपी को हम जानते हैं कि बीजेपी इस तरह के ऑपरेशन लोटस चलाने में हमेशा कामयाब रही है। कई राज्यों में आपने देखा होगा, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लें या पूर्व में जो कमलनाथ सरकार के साथ जो मध्य प्रदेश में हुआ, या अन्य राज्यों में भी बीजेपी कई मौक़ों पर ऐसा करती रही है। तो पिछली बार जब 2022 में नीतीश कुमार अलग हुए थे तो उस वक्त भी ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि जदयू खेमे में बीजेपी सेंधमारी कर देगी और ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। और उस वक्त नीतीश कुमार के बहुत ही खास जो थे आरसीपी सिंह, वो भी बीजेपी के संपर्क में थे। अब तो वो बीजेपी में आ ही गए हैं। तो जो आरसीपी सिंह थे, नीतीश कुमार के बाद पार्टी में उनका बहुत बड़ा वर्चस्व था। और मैं आपको बता दूं, उस वक्त जिस तरीके का धमाचौकड़ी हो रहा था, 2022 में कई इफ्तार पार्टियां दी जा रही थी जिसमें आरसीपी सिंह अलग अलग गुट बनाते दिख रहे थे और इन्हीं विधायकों पर डोरे डाल रहे थे। उनका बहुत बड़ा प्रभाव था, कई को तो उन्होंने टिकट भी दिलवाए थे, लेकिन बावजूद उसके आरसीपी सिंह अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके। अभी हाल के दिनों में भी ऐसी चर्चाएं चली कि दिसंबर के महीने में जदयू के ही एक कद्दावर नेता के घर में जदयू के ही एक कद्दावर नेता ने कुछ विधायकों की बैठक की थी और वो पार्टी तोड़ना चाहते थे और तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसी बातें भी नहीं हो पाई। और अब तो नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं और नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हो गई है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है और जो चेहरे के भाव दिख रहे हैं, जिस तरीके से राजनीति में आप कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है, उससे कोई शिकन तो फिलहाल नीतीश कुमार के चेहरे पर नहीं दिखी। वो बहुत खामोशी से, बहुत अदावत से अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि लालू प्रसाद यादव भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव ताल ठोक कर ये कह रहे हैं कि खेला तो होगा। लेकिन यदि हम मान लेते हैं कि अगर खेला हो भी जाएगा तो स्पीकर भले ही राजद कोटे से हैं, वो इन विधायकों को यही कर सकते हैं कि इनको एक बागी गुट का तमगा दे दे या फिर वो इन पर कोई एक्शन न ले और मामले अदालत में चल जाए। लेकिन वहीं एक दूसरा पहलू ये है कि अगर इन मामलों में थोड़ी बहुत अगर जो है आंकड़ों का हेर फेर होता है या कुछ मामला उलटता है तो राज्यपाल बीजेपी कोटे से हैं, वो तनिक भी देर नहीं लगाएंगे और बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार की मुख्य धारा की राजनीति से खुद ब खुद अलग हो जाएंगे और बिहार में एक संवैधानिक संकट आ जाएगा और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा, मतलब सीधे केंद्र के हाथों में केंद्र के हाथों में बिहार की सत्ता आ जाएगी और लोकसभा चुनाव भी उनके मन मुताबिक होगा। तो ये गलती भी शायद राजद नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इस पूरे प्रक्रम में सबसे ज़्यादा संभावना यही दिखेगी कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, हंग असेंबली हो जाएगा और बिहार में फिर चुनाव होगा। ये भी हो सकता है कि लोकसभा के साथ हो जाए या फिर उसके बाद हो। तो इस पूरे प्रकरण पे अगर आप मेरा मत जानना चाहेंगे तो मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि मौजूदा एनडीए सरकार गिरेगी, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के बहुत
माहिर खिलाड़ी हैं और अपने एक एक विधायकों पर उनका दबदबा इस कदर रहता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज तक इतने लंबे शासनकाल में जदयू का कोई भी मौजूदा विधायक इधर से उधर नहीं हो पाया, बीजेपी भी उसे नहीं तोड़ पाई, जबकि उसके पास किसी संसाधन की कमी नहीं है। और रहा सवाल कांग्रेस को तोड़ने का, तो ये तो वोटिंग के दिन स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि आखिर कांग्रेस के विधायकों को क्यों तेलंगाना शिफ्ट कर दिया गया है। तो इन सब के बीच में अगर कोई ऐसी संभावनाएं रहती तो इसको पहले बहुत कंट्रोल में रखा जाता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है और इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं होने देंगे, क्योंकि सत्ता उनके पास लंबे समय से रहा है और इन विधायकों पर उनकी पकड़ बहुत पहले से रही है। वहीं बीजेपी भी एक बहुत ताकतवर संगठन उनके साथ खड़ी है। तो बीजेपी और जदयू को की सरकार को गिराना महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में क्या होगा, ये रोचकता बिहार की राजनीति में बनी हुई है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार दे दें। हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।